बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, सूर्यगर। उस राज्य के राजा वीरेंद्र और रानी माधवी थे। उनकी दो बेटियां थीं, राजकुमारी आर्या और राजकुमारी तारा। आर्या बड़ी थी, समझदार, शांत और रणनीति में माहिर। तारा छोटी थी, बहादुर, तेज और दिल से बहुत मजबूत। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी सोच अलग-अलग थी। संकट की शुरुआत। एक दिन राज्य पर एक भयानक संकट आ गया। पास के जंगल में रहने वाला एक शक्तिशाली जादूगर राज्य की रोशनी छीनने लगा। धीरे धीरे पूरा सूर्यगर अंधेरे में डूबने लगा। फसलें सूखने लगी, लोग डरने लगे। राजा वीरेंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, जो भी इस जादू को तोड़ेगा, वही राज्य का सच्चा रक्षक होगा। दोनों बहनों का फैसला। राजकुमारी तारा तुरंत बोली, मैं जाऊंगी, मैं उस जादूगर से लड़ूंगी। आर्या ने शांत स्वर में कहा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। दोनों ने मिलकर तय किया, वे साथ जाएंगी। दोनों बहनें घोड़े पर सवार होकर घने और खतरनाक जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में अजीब आवाजें थीं, पेड़ हिल रहे थे, रास्ते बदल रहे थे। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आ गया। उस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। तारा ने जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुला। आर्या ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, हम अपने राज्य के लिए आए हैं। खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक गुफा थी, जहां जादूगर खड़ा था। उसकी आंखों में अंधेरा था। तारा तलवार लेकर आगे बढ़ी। अब खत्म हो गया तुम्हारा जादू। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, तलवार हवा में रुक गई। जादूगर हंसा। आर्या ने ध्यान से देखा और समझ गई, यह लड़ाई ताकत से नहीं जीती जा सकती, सच्चाई का पता। आर्या ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जादूगर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस राज्य ने मुझे कभी अपनाया नहीं, मैं अकेला था। तारा गुस्से में थी, लेकिन आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने जादूगर से कहा, अगर तुम चाहो, तो हम तुम्हें अपना सकते हैं। तारा ने भी धीरे से कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जादूगर की आंखों में आंसू आ गए। उसका अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने अपना जादू वापस ले लिया। रोशनी की वापसी। अचानक पूरा राज्य फिर से चमक उठा। फसलें हरी हो गईं। लोग खुश हो गए। राजा वीरेंद्र गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरी बेटियां सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि समझदार भी है। उस दिन के बाद आर्या और तारा दोनों ने मिलकर राज्य संभाला, और जादूगर भी अब उनका दोस्त बन गए। असली बहादुरी सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि सही फैसला लेने में होती है।